तो संजय यादव के बारे में तो दर्शकों को पता होगा, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, मूल रूप से तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। हुँ, अब तो राज्यसभा एमपी भी बन गए हैं और हुँ, तेजस्वी के साथ बिल्कुल आप कह सकते हैं परछाई की तरह रहते हैं और आजकल राजद में उनकी बहुत ज़्यादा अब चलती है। जो टिकटॉक के बँटवारा भी हुआ उसमें भी संजय यादव की बहुत चली है, जैसा लोग बताते हैं। हुँ, रमीज़ नाम जो है वो एक नया नाम लोगों के लिए था, मेरे लिए भी नया नाम था। हुँ, अब पता चल रहा है कि इनका पूरा नाम रमीज़ नेमत खान है। हुँ, ये यूपी के रहने वाले हैं और बलरामपुर के एक एमपी हुआ करते थे रिज़वान हुँ, ज़हीर, उनके ये दामाद हैं। और ये जो रमीज़ हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का आईटी सेल देखते हैं। हुँ, आईटी सेल के ये प्रभारी हैं और कुछ लोग बताते हैं कि तेजस्वी के साथ ही ये उनके सरकारी बंगले में रहते हैं। हुँ, तो अभी देखिए लालू परिवार में बहुत खींचतान हो रही थी। दर्शकों को याद होगा जब तेज प्रताप यादव को कुछ महीने निकाल दिया गया था पार्टी से और परिवार से। हुँ, तो तेज प्रताप यादव बार-बार जयचंदों की चर्चा कर रहे थे, कुछ जयचंद हैं, जयचंद हैं। हुँ, तो उस समय भी लोग मुझसे पूछते थे कौन है जयचंद? तो मैं कहता था कि शायद उनका इशारा संजय यादव की तरफ है। लालू के ऐसे तो 9 बच्चे हैं लेकिन 4 बच्चे ही राजनीति में सक्रिय हैं, निशा, रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप, और मेन झगड़ा भी इन्हीं 4 बच्चों के बीच है। तो अब तो लालू को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि अब तो आप कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। हुँ, और हस्तक्षेप में एक बड़ा हस्तक्षेप ये होना चाहिए कि संजय यादव जो हैं और रमीज़ दोनों जो हैं, जिनकी वजह से ये परिवार में संकट है, इन दोनों के आप कह सकते हैं पंख को हुँ, कतरे जाने चाहिए। इतना ज़्यादा अभी असर हो गया है कि एकदम मतलब वो सबके, मैंने 1-2 वीडियो भी देखा है संजय यादव का कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से काफ़ी मतलब र्यूडली बात कर रहे हैं, थोड़ा हुँ, अहंकारी की तरह पेश आ रहे हैं। हुँ, तो ये सब से तो गलत संदेश जाता है ना? लोगों में ये हो रहा है कि भई ये हरियाणा का आदमी आके हुँ, वहाँ से आके सब राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ताओं को डाँटता-डपटता रहता है हुँ। और अब तो परिवार की एकता पर संकट आ गया है। तो ये तो करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। जी। चलिए, तो राजद की विधानसभा में करारी हार के बाद हरियाणा वाले संजय यादव पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ऐसी खबरें चली कि देखिए संजय यादव पे कार्रवाई हो गई, संजय यादव अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कल की मीटिंग में भी संजय यादव की तस्वीरें आई। संजय यादव अब नेता के रोल में कम और तेजस्वी यादव के पीए के रोल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पूरे कुनबे को सँभालते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं संजय यादव को लेकर के राजद के परिवार में ही कहे तो लालू यादव के परिवार में ही नाराजगी व्यक्त की जा रही थी कि संजय ऐसे-ऐसे बोला। देखिए, सही बात है, अभी लालू परिवार एक संकट के दौर से गुज़र रहा है। एक जो चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें 75 से 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल पहुँच गया है। और दूसरी बात है कि अभी एक रोहिणी आचरण जो लालू की दूसरी बेटी है, उसने एक आप कह सकते हैं बड़ा धमाका किया। उसने कहा कि मैं परिवार छोड़ के जा रही हूँ और इसके लिए उसने 2 लोगों को ब्लेम किया, एक संजय यादव को, एक रमीज़ को। हुँ, तो संजय यादव के बारे में तो दर्शकों को पता होगा, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, मूल रूप से तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। हुँ, अब तो राज्यसभा एमपी भी बन गए हैं और तेजस्वी के साथ बिल्कुल आप कह सकते हैं परछाई की तरह रहते हैं और आजकल राजद में उनकी बहुत ज़्यादा अब चलती है। जो टिकटॉक के बँटवारा भी हुआ उसमें भी संजय यादव की बहुत चली है, जैसा लोग बताते हैं। हुँ, रमीज़ नाम जो है वो एक नया नाम लोगों के लिए था, मेरे लिए भी नया नाम था। हुँ, अब पता चल रहा है कि इनका पूरा नाम रमीज़ नेमत खान है। हुँ, ये यूपी के रहने वाले हैं और बलरामपुर के एक एमपी हुआ करते थे रिज़वान हुँ, ज़हीर, उनके ये दामाद हैं। और ये जो रमीज़ हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का आईटी सेल देखते हैं। हुँ, आईटी सेल के ये प्रभारी हैं और कुछ लोग बताते हैं कि तेजस्वी के साथ ही ये उनके सरकारी बंगले में रहते हैं। हुँ, तो अभी देखिए लालू परिवार में बहुत खींचतान हो रही थी। दर्शकों को याद होगा जब तेज प्रताप यादव को कुछ महीने निकाल दिया गया था पार्टी से और परिवार से। हुँ, तो तेज प्रताप यादव बार-बार जयचंदों की चर्चा कर रहे थे, कुछ जयचंद हैं, जयचंद हैं। हुँ, तो उस समय भी लोग मुझसे पूछते थे कौन है जयचंद? तो मैं कहता था कि शायद उनका इशारा संजय यादव की तरफ है। तो अब तो स्पष्ट हो गया है, जैसे रोहिणी आचार्य ने तो और आरोप लगाए हैं कि मुझे चप्पल दिखाई गई और कहा गया कि इसने गंदी किडनी लालू को दे दी वगैरह-वगैरह। तो अब मामला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। अब इसमें देखिए लालू के ऐसे तो 9 बच्चे हैं लेकिन 4 बच्चे ही राजनीति में सक्रिय हैं, निशा, रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप, और मेन झगड़ा भी इन्हीं 4 बच्चों के बीच है। तो अब तो लालू को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि अब तो आप कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। हुँ, और हस्तक्षेप में एक बड़ा हस्तक्षेप ये होना चाहिए कि संजय यादव जो हैं और रमीज़ दोनों जो हैं, जिनकी वजह से ये परिवार में संकट है, इन दोनों के आप कह सकते हैं पंख को हुँ, कतरे जाने चाहिए।
है ना? संजय यादव के पंखों को कतर देना चाहिए। दोनों को, संजय यादव और रमीज दोनों के पंखों को कतरा जाना चाहिए। पंखों को कतरने से मेरा ये मतलब नहीं है कि एकदम पार्टी से निकाल ही दीजिए, राज्यसभा एमपी है, ठीक है, पार्टी में रहेंगे, सब कुछ रहेगा। लेक कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा अभी असर हो गया है कि एकदम मतलब वो सबके मैंने 1-2 वीडियो भी देखा है संजय यादव का कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से काफ़ी मतलब र्यूडली बात कर रहे हैं, थोड़ा अहंकारी की तरह पेश आ रहे हैं। हुँ। तो ये सब से तो गलत संदेश जाता है और ये होना चाहिए, पंख कतरना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ठीक है थोड़ा लो प्रोफ़ाइल रखिए, है ना? लोगों में ये हो रहा है कि भाई ये हरियाणा का आदमी आके वहाँ से आके सब राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ताओं को डाँटता-डपटता रहता है हुँ। और अब तो परिवार की एकता पर संकट आ गया है। तो ये तो करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। जी। चलिए, तो संजय यादव के पंख को उतरना चाहिए जिस तरह से संजय यादव ऐसे में तो राजनीतिक सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के मगर अब वो दिखने लगते हैं कभी नेता के रोल में तो कभी जो उनके बड़े नेता राजद के जो कहें तो ज़मीनी नेता रहते हैं उनको भी डाँटते-डपटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए रोहिणी आचार्य का बयान उनका एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के ज़रिए जो सामने आया था, रमीज और संजय यादव को लेकर के उन तमाम मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन बहुत-बहुत